नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे चरित्रहीन स्त्री के बारे में। साथ ही आपको एक कहानी के माध्यम से भी बताएंगे कि चरित्रहीन स्त्री आपके जीवन को किस तरह नर्क बना सकती है। अक्सर चरित्रहीन स्त्री आपके परिवार और संपत्ति का दुरुपयोग कर आपका नाश ही करती है। हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो यह जरूरी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि परिवार की इज्जत पर क्षति ना आए। तो चलिए जानते हैं कि एक राजा का जीवन उसकी पत्नी ने कैसे बर्बाद कर दिया। वह राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, फिर भी रानी ने उसका सिर्फ उपयोग किया। यह कहानी बहुत समय पहले की है। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार करते करते एक ऊंचे पहाड़ पर जा पहुंचे। उसने देखा कि भयानक और खूंखार जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा है। साधु की तपस्या में विघ्न नहीं पड़े यह सोचकर वे उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके लौटने लगी। उनके मुड़ते ही साधु ने आवाज दी और कहा, ठहर जाओ राजन। विक्रमादित्य रुक गए और साधु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। साधु ने कहा, जो भी इस फल को खाएगा तेजस्वी और यशस्वी पुत्र प्राप्त करेगा। फल प्राप्त कर जब वे लौट रहे थे तो उनकी नज़र एक तेजी से दौड़ती हुई महिला पर पड़ी। दौड़ते दौड़ते एक कुएं के पास आई और जैसे ही छलांग लगाना चाही, विक्रमादित्य ने उसका हाथ थाम लिया। और फिर विक्रमादित्य ने इस तरह से आत्महत्या करने का कारण पूछा। महिला ने बताया कि उसकी कई लड़कियां हैं पर पुत्र एक भी नहीं। क्योंकि हर बार लड़की ही जन्म लेती है, इसलिए उसका पति उससे नाराज है और गाली गलौज तथा मारपीट करता है। वह इस दुर्दशा से तंग होकर आत्महत्या करने जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाला फल उसे दे दिया तथा आश्वासन दिया कि अगर उसका पति यह फल खाएगा तो इस बार उसे पुत्र ही प्राप्त होगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण विक्रम के पास आया और उसने वही फल उसे भेंट किया। विक्रम आश्चर्य में पड़ गया कि हमने तो इस फल को एक स्त्री को दिया था, और उसे सब समझ में आ गया कि वह स्त्री और यह ब्राह्मण दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से जानता है। विक्रम स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण को विदा करने के बाद वे फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए और वह फल उसे दे दिया। चूंकि विक्रम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी पत्नी नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल नगर के कोतवाल को दिया ताकि उसके घर यशस्वी पुत्र जन्म ले और वह उसे जिस्मानी सुख देते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि आप कुछ भी किसी से लाख छुपा लो, एक दिन पता चल ही जाता है। नगर कोतवाल एक वेश्या के प्रेम में पागल था और उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वेश्या का पुत्र लाख यशस्वी हो तो भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती। उसने काफी सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी राजा विक्रमादित्य ही है। उसका पुत्र उसी की तरह योग्य और सामर्थ्यवान होगा तो प्रजा की देखरेख अच्छी तरह से होगी और सभी खुश रहेंगे। यही सोचकर उसने विक्रमादित्य को वह फल भेंट कर दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य फिर से आश्चर्यचकित रह गए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसको पता चल गया कि मेरी पत्नी भी चरित्रहीन है। विक्रम ने वेश्या से पूछा, आपको ये फल किसने दिया? तो वेश्या ने कहा, नगर के कोतवाल ने। फिर उसने नगर के कोतवाल को अपने कक्ष में बुलाया और तलवार निकालकर सख्ती से पूछा। डर के मारे कोतवाल ने सारी बात बता दी। विक्रम उस फल को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी ने जब उसके हाथ में वह फल देखा तो पूरी तरह डर गई। विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और वह अंदर से पूरी तरह से टूट गया। उस गम को भुलाने के लिए राज्य को ज्यों का त्यों छोड़कर वन चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। बहुत दिन गुजर गए। राज्य में राजा न होने के कारण पूरी राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गया। चूंकि विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से प्रिय थे, देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। धीरे धीरे राज्य में खुशियां आना शुरू हो गया। वह देव राज्य की देखरेख
और सभी की रक्षा करने लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने को करने लगा। उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा की तो देव सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपनी वास्तविक पहचान देने के लिए विक्रम ने उससे युद्ध किया और पराजित किया। पराजित देव मान गया कि उसे हराने वाला विक्रमादित्य ही है और उसने उन्हें बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ पहुंचा है और सिद्धि कर रहा है। वह उन्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगा। यदि आपने उसका वध कर दिया तो आप लंबे समय तक निर्विघ्न राज्य करेंगे। योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा से अनुमति ली और चला गया। विक्रमादित्य को पता चला कि उसकी पत्नी विष खाकर मर चुकी है। फिर विक्रम ने अपना राजपाट संभाल लिया और राज्य का सभी काम सुचारू पूर्वक चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वह योगी यहाँ पहुंचा। उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल निकला और उस योगी ने कहा, यह कीमती लाल आपको पूरी तरह से धन से भर देगा। इस भेंट के बदले उसने विक्रम से उनकी सहायता की कामना की। विक्रम तुरंत तैयार हो गए और उसके साथ चल पड़े। वे दोनों शमशान पहुंचे तो योगी ने बताया कि पेड़ पर बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि के लिए उसे बेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वे बेताल को उतार कर उसके पास ले आए। विक्रम उस पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि बेताल पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। विक्रम ने बेताल से कहा, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। बेताल नहीं माना। फिर विक्रम योगी का आज्ञा पालन करने के लिए उसे अपने कंधे पर लाद कर लाने की कोशिश करने लगा। बेताल बार बार उनकी असावधानी का फायदा उठाकर उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। बहुत कोशिश करने के बाद बेताल विक्रम के साथ जाने के लिए राजी हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता और कहानी पूरा होते ही वह पेड़ पर जाकर लटक जाता। इसी तरह वह 24वां कहानी सुनाने के बाद 25वां कहानी शुरू किया। शुरू करने से पहले बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस योगी ने उसे लाने भेजा है वह दुष्ट और धोखेबाज है। उसकी तांत्रिक सिद्धि की आज समाप्ति है तथा आज वह तुम्हारा बलि देगा। जब तुम देवी के सामने सर झुकाओगे तुम्हारे बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है। विक्रम को तुरंत ही इंद्र के देव की चेतावनी याद आई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और उसे लादकर योगी के पास पहुंच गया। योगी उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सर झुकाने को कहा। विक्रम चालाकी दिखाते हुए योगी को सर झुकाने की विधि को बताने को कहा। ज्यों ही योगी ने अपना सर देवी की चरणों में झुकाया कि विक्रम ने तलवार से उसका गर्दन काट दिया। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। विक्रम देवी का आशीष पाकर आनंद पूर्वक वापस महल लौटे। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि आपके जीवन में कितना भी कीमती और प्यारा क्यों ना हो, विश्वास सोच समझकर करें, नहीं तो आप जीवन में बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। साथ ही यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। धन्यवाद।